चले जा रहे हैं एक एक बात को, और सुखदेव जी एक एक बात का सुंदर शब्दों में जवाब देते हुए जा रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज जब रुक्मिणी का विवाह हुआ तो हमने सुना है कि द्वारकाधीश के 16,108 विवाह हुए। सब विवाह कैसे हुए? पृथ्वी लोक पर कितने समय तक रहे? और उनको पृथ्वी लोक जाने का कारण क्या बना? और अंत में नैमिष सारण में बैठे ऋषि वृंदों ने श्री सूत जी महाराज जी से कहा कि परीक्षित को मोक्ष कैसे ना। भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत जी को सुनना परम सौभाग्य की बात है। अंत में नैमिष सारण में बैठे ऋषि वृंदों ने श्री सूत जी महाराज जी से कहा कि महाराज राजा परीक्षित जब देखो त्याग करके जा रहे तो आगे क्या हुआ, सब विस्तार पूर्वक बताएं। व्यास आसीन परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, जब मेरी कन्हैया ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया, ये रुक्मिणी है कौन? शास्त्रों में ये रुक्मिणी जी को लक्ष्मी जी का स्वरूप बताया है। भागवत की अंतिम कथा के एक एक शब्द को आपके जीवन से जोड़ना चाहता हूं, ध्यान से सुन। ये रुक्मिणी है कौन और द्वारकाधीश है कौन? अब देखो द्वारका कहां बसी हुई है? समुद्र में है? द्वारका के अंदर रहते कौन है? द्वारकाधीश मेरी कन्हैया, मेरे कृष्ण। सबसे पहला विवाह किसके साथ में किया? रुक्मिणी के साथ। अब इस कथा को हम अपने साथ जोड़ते हैं। शरीर के अंदर ज्यादा पानी होता है, जानते ना? हल्के से पानी की कमी पड़ जाती है तो हम लोग कहा जाते हैं महाराज क्या चढ़वाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? मुझे डॉक्टर लोग ग्लूकोज चढ़ाते हैं। बोले का पानी कम हो गया। पानी से ही तो शरीर चलता है। और इस शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। और आत्मा का दूसरा स्वरूप है मेरा कृष्ण, मेरा द्वारकाधीश, मेरा कन्हैया। सबसे पहला विवाह किसके साथ किया? रुक्मिणी कौन है? ये जीव की बुद्धि है। जिस जीव के अंदर जन्म लेने के बाद में जब बुद्धि अधिक होती है तो माता पिता समझ जाते कि बच्चा बहुत तेज निकले। सबसे पहले बुद्धि को परखा जाता है, ये बच्चा बुद्धिमान है कि नहीं है। यही बात है ना? कभी कभार किसी बच्चे में देरी से बुद्धि आती है, माता पिता परेशान हो जाते हैं। कभी किसी में बुद्धि तो आती ही नहीं है। ऐसा क्यों? ये प्रारब्ध हमारा पीछे नहीं छोड़ता, यकीन मानना। ये कर्म कोई साधारण चीज नहीं है। अच्छा करो, दिखा के करो, गलत करो, छुपा के करो। छुपी हुई वस्तु जब सामने आती है ना तो बहुत तकलीफ देती है। जितना अच्छा काम किया जा रहा है
अच्छे को बांटते हो, गलती को हमेशा बांटते रहो कि मेरे से गलती हो गई, स्वीकार कर लो। सबसे पहले मेरे कन्हैया ने रुक्मणी से विवाह किया। रुक्मणी का भाई है रुक्मी, वो विवाह करना चाहता है शिशुपाल के साथ। शिशुपाल का मतलब है शिशु माने बच्चा। क्या है शिशु माने? जिसने अपने बुद्धि को बच्चे के जैसे पाल के रखा हो वो शिशुपाल है। लेकिन रुक्मणी ने स्वयं कहा मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ कृष्ण के साथ करूंगी। पात्र कितने अच्छे हैं हमारे भागवत में ना। परिवार वाले कहते कि नहीं ये परिवार अच्छा है, ये परिवार अच्छा है। कभी कभार जब बच्चे के मन में कोई भाव आता है तो बच्चे के पूछ करके विवाह करना चाहिए। रुक्मणी के माध्यम से संसारी जीव को बताया है कि रुक्मणी के मन में सिवाय कृष्ण के कुछ को दिखता ही नहीं है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज रुक्मणी जी के साथ विवाह किया, समय के आधार पर सबसे पहला बेटा प्रद्युम्न हुआ रुक्मणी से। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज 16,160 विवाह हुए, वो कैसे हुए? आदरणीय सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, सबसे पहला विवाह भालू की पुत्री जिसको जामवंत बोलते हैं, बोले भालू की बेटी के साथ। बोले हाँ। एक समय की बात है, सत्रजित नामक राजा वो सूर्य भगवान की बड़ी उपासना करता था। इस कथा का भी अपने आप में बड़ा महत्व है। कभी आपने देखा होगा कि चोरी किसी ने की, किसी का नाम लग गया है ना, तो ध्यान रखना इस कथा को हमेशा सुना देना। किसी के मन में अगर डाउट हो किसी बात को लेकर, बोले मैं उनके घर बल्ली गई, मेरा नाम वैसे ही लग गया। हम लोग शक के दायरे में ना जाने किसी ना किसी का नाम ऐसे ही ले देते हैं। और ये कब होता है जीव के जीवन में? गलती से कभी भादों की चौथ का चंद्रमा देख लिया हो। इस चौथ के चंद्रमा का भी अपना बड़ा भारी प्रभाव है। भादों के महीने में जब गणेश उत्सव मनाते हैं ना, ये कारण ही यही रहा है। आएगा समय के आधार पर हमारे नीलकंठ मंदिर बड़ा सुंदर धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। और अब की बार कन्हैया की कृपा रही तो और भी अच्छा धूमधाम से मनाया जाएगा। जो गलती से चौथ का चंद्रमा किसी ने देख लिया हो तो इस कथा को जरूर सुना देना, जिससे उसके जीवन में गलती से किए हुए कृत अकृत स्वतः ही नष्ट हो जाए। आज द्वारकाधीश स्वयं द्वारका में चौपड़ खेल रहे थे। सत्रजित नामक राजा भ्रमण करते करते द्वारका पहुंचे, बड़ा सम्मान किया। लेकिन उनकी मणि को देखने के बाद कन्हैया ने कहा कि मणि बड़ी सुंदर है, इस मणि की विशेषता क्या है? तो यहां सत्रजित ने बड़ी सुंदर भाव से कहा कि महाराज सूर्य भगवान ने खुश होकर के मुझे श्यामंतक मणि दी है। इस मणि का जो विशेषता है ना, इसमें से हर रोज जैसे 4 भार बताया गया है। 4 भार का मतलब होता 2 क्विंटल, इतना सोना निकलता। मेरे द्वारकाधीश ने कहा हे राजन, ये बताओ आपके परिवार में कितने लोग खाने वाले हैं? सत्रजित ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज एक तो मैं हूं, एक मेरी पत्नी है, और एक मेरा भाई प्रसेन है, और एक मेरी बेटी है सत्यभामा। बोले खाने वाले मात्र 3.5 लोग, और इतना आपके पास संपत्ति। ऐसा करो महाराज, इस मणि को आप हमारे राजकोष में जमा करा दो। बोले क्यों? जब कभी भी राज्य में या देश में किसी तरीके के दुर्भिक्ष या
कहने के बाद अकाल पड़ेगा तो इस मणि से जो सोना निकलेगा सबका पालन हो जाएगा। आपने देखा होगा घर में माता पिता जो सोना पहन करके रखती है ना, ये क्यों रखती है? पहनती तो कितना छोटा मोटा थोड़ा सा ही पहनती है, बाकी का तो अपने घरों में संभाल करके रखती हैं। हैं? पहनती हैं क्या? अब तो डर लगने लग गया है, पहन के भी नहीं जा सकते हैं। पहन के घूम सकते हो क्या? सोना नाम कितना अच्छा रखा है। ये आपका सोना हराम कर देगा, इसलिए नाम है सोना। ज्यादा रख के देख लो, आप देख लो। आजकल बड़ी सुविधा चला रखी है हमारी सरकार ने, जाओ लॉकर में जमा करके आ जाओ। लेकिन आपके किस काम का है वो सोना? बनवा करके रख लिया। लेकिन विद्वानों ने इसका मत बड़ा सुंदर दिया है। जब घर परिवार में कभी किसी को समय का कोई भरोसा नहीं है, कैसे किधर की तरफ की हवा चल जाए, कब समय हमारा उधर उतार चढ़ाव वाला आ जाए, ये सोना ही तो काम करता है। कन्हैया संसारी जीव को बताते हैं आपके पास परमात्मा की असीम कृपा है, ये मत सोचना कि सदा बनी रहेगी, बड़ा संभल के चलना चाहिए। किसी किसी के हाथ में लक्ष्मी, किसी के पैर में लक्ष्मी, किसी की जीभ पर लक्ष्मी, किसी के मस्तक पर लक्ष्मी। यकीन मानना, लक्ष्मी सदा हर किसी के दरवाजे पर नहीं रहती। लक्ष्मी बैठी किसके ऊपर है? सवारी क्या है? उल्लू पर बैठती है। कुछ समय तक आपको तो लगेगा मैं सदा ऐसा ही रहूंगा, यकीन मानना ये आपका भ्रम है। इसलिए सदुपयोग करिए, ना कि दुरुपयोग। तन पवित्र कर भजन सु और धन पवित्र कर दान। यानी हाथ भजन से, शरीर भजन से पवित्र होता है और धन दान से पवित्र होता है। लेकिन यहां देखा कि 17 जितने मना कर दिए कि महाराज सॉरी क्षमा करें, मैं आपको ये मनी नहीं दे सकता। कन्हैया ने कहा ठीक है भाई, तेरी वस्तु दे मत दे। आज 17 जितने मेरे कन्हैया को मना तो कर दिया समय के आधार पर। आज 17 जित का एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। घर में मणि को देखकर माला समझकर गले में पहन करके आज प्रसेन शिकार के लिए गई। सबसे पहली मुलाकात प्रसेन के सिंह से हुई, मारा गया प्रसेन। सिंह उस मणि को लेकर के आगे चलने लगे तो जामवंत यानी रीछ से लड़ाई हुई, जिसको जामवंत बताया है। यहां जामवंत ने सिंह को मार दिया, मणि को लिया ले जा करके अपनी बेटी जिनका नाम था जामवती, खेलने के लिए दे दिया। यहां 17 जितने देखा रही, यहां तो मेरी वो मणि थी, मणि है ही नहीं, मेरे भाई भी नहीं है। इस संसार में ढिंडोरा पिट गया, हवा की तरह बात फैल गई कि किसी ने प्रसेन को मारकर, शत्रुजित के भाई को मार करके वो मणि को छीन लिया है। और अंत में बात घूमती घूमती मेरे द्वारकाधीश के पास पहुंच गई। या 17 जितने विचार किया कि ये कल मेरे से मणि के लिए पूछ रहे थे, हमें दे दो, शायद लगता है। कन्हैया को बहुत बुरा लगा, बड़ा दर्द हुआ। यदुवंशियों के गुरु हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी के पास में गए कि महाराज मैंने किसी में मक्खन की लीला, मक्खन चोरी तो जरूर करी, मक्खन लीला करी थी, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी किसी की कीमती वस्तु को नहीं चुराया।
मैंने ब्रज की गोपियों का चीर हरण किया, वस्त्रों को चुराया। क्यों? क्योंकि यहां वो जो गोपियां जल में स्नान करने के लिए जाते थे, वरुण देव का अपमान होता था। मैंने शिक्षा देने के लिए ब्रज की गोपियों को घरों में जाकर के मक्खन चुराने का मतलब मैंने सबके मन को अपनी ओर आकर्षित किया था कि संसार में मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तुम संसार में जाओगे, मक्खन में चिकनाहट बहुत होता है ना। आप जीवन को संसार के अंदर चिकनाहट मत लाइए, आकर्षित मत होइए। घी कितना चिकना होता है, पत्थर के ऊपर डाल दो, चलना दुर्लभ हो जाएगा आप लोगों का। कभी देख लेना, घर के अंदर फेंक दो थोड़ा सा घी और फिर चलो उसके ऊपर, 50 बार गिरोगे, खड़ा होना दुर्लभ हो जाएगा। मेरा गोविंद ब्रज की गोपियों से यही तो कह रहा है, इसमें इतना चिकनाहट है कि अब संसार में फंसे रह जाओगे। ये संसार इतना चिकना है, अधिक संसार के प्रति आकर्षित रहोगे तो जिसलिए मैं आया हूं आप मेरे साथ नहीं रह पाओगे। इसलिए मेरे गोविंद ने ब्रज की गोपियों का मन चुराया था, मक्खन कभी नहीं चुराया। 9 लाख गाय नंद बाबा नित्य नयो माखन हुए। जिसके घर में 9 लाख गाय हो और खाने वाला सिर्फ एक कन्हैया ही है, क्या बताए किसी की चोरी करेगा क्या है? शास्त्रों का शब्द बड़ा गुण है। गोविंद संसारी जीव को बता रहे हैं, अरे गोपियों ये संसार बड़ा विचित्र है। ये संसार हमें अपनी अपनी तरफ आकर्षित करता है। संसार में रहो लेकिन मन को मुझे दे दीजिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गर्ग मुनि से कहा कि महाराज चोरी जरूर की है, मैं चोर हूं लेकिन संसारी वस्तु का नहीं। आज गर्ग मुनि ने कहा कि तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है कन्हैया? जब छोटे से थे ना तो यशोदा मैया से कभी कहने लगे कि बहुला मोग बहुला बहुलंगो बहुलंगो, छोटे से थे। फिर मैया ने देख चंदा मामा तो चंदा मामा लंगो, चंदा मामा लंगो, हट पकड़ लिया था। जैसे बच्चा जिसको जिधर मोड़ दे उधर ही मुड़ जाते। ये बाल लीलाओं के दर्शन मेरे कन्हैया यशोदा मैया को करा रहे हैं। आपके घर में कोई बालक होगा, आपने देखा होगा ना, जब ऐसे नटखटपना करे तो समझ लेना कन्हैया का प्रभाव है, ये कन्हैया का दूसरा स्वरूप है। आज कई कन्हैया ने मैं करूं तो क्या करूं, बोले मणि को लाओ। 10-5 लोगों को साथ में लिया, मेरे द्वारकाधीश ने मणि की खोज के लिए चल दिए। जाते जाते देखा जहां प्रसेन बना पड़ा है वहां तो सिंह के चिन्ह है, बोले इसके पास तो है नहीं। फिर आगे चढ़े, सिंह ने चुराया, उनके जो पैरों के निशान थे उनका पीछा किया। आगे गए तो देखा वहां तो सिंह मरा पड़ा है। विचार किया जिसने सिंह को मारा है उसी के पास मणि होगी। पैरों का निशान को देखते हुए उस गुफा में प्रवेश किया जहां जामवंत रहते हैं। मेरे द्वारकाधीश को जामवंत देख करके बोलो क्या बात है, कौन है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहां आने की? कहने के भाव यह है जामवंत का और मेरे कन्हैया का युद्ध चलता रहा। जामवंत की नस नस ढीली पड़ गई। जामवंत समझ गए ये कोई और नहीं, ये मेरा राम है। परीक्षित जी ने कहा कि जामवंत ने मेरे कन्हैया को राम क्यों कहा? महाराज थोड़ा सा बताओ ना। मेरे परम पूज्य सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राम अवतार में जब मेरे राम अयोध्या के राजा बने थे ना तो सबने सब कुछ मांगा। ये जामवंत जी सबसे पीछे जाकर के खड़े हो गए। राम ने कहा जामवंत कुछ मांगे, सबने सब कुछ मांग रहे हैं, आप क्यों पीछे मुंह लटका के बैठे? बोलो महाराज क्या मांगू मैं जंगल में रहता हूँ और छोटी सी गुफा बनाता हूँ और वहीं पड़ा रहता हूँ, भूख लग लिया तो भोजन कर लेता हूँ, लेकिन मांगना क्या है? बोले नहीं मांगना पड़ेगा, तुमने मेरी बहुत सहायता करी है सीता जी के ढूंढने के लिए, आपने मेरा बड़ा संग दिया है,
बड़ा साथ दिया है आपने, कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। कहा तो जामवंत ने कहा कि प्रभु क्षमा करें, मेरे तो युद्ध करने की मन में थी, आपने रावण को मार दिया, मेरी मन में इच्छा जागृत हुई, मैं देखूं तो सही मेरे राम में कितना बल है। अगर देना चाहते हो तो हे कन्हैया, हे मेरे राम, मुझे लड़ाई युद्ध करिए मेरे से। राम जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, हे जामवंत, अब तो मैं मर्यादाओं में हूं, इस समय मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरा सेवक है, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। आज का मालिक कैसा है और राम अवतार में राम कैसा मालिक था। आज का मालिक अपने सेवक से हुंकार तुकार करता है, फिर कहते कि सम्मान नहीं करता। राम बनिए ना, सम्मान आपको अपने आप मिल जाएगा। आपका सेवक है, वो आपकी सेवा में खड़ा हुआ है। देते क्या हो आप उसे, आराम से सोचना। जिस औलाद के लिए जीवन पर्यंत कमाते रहते हैं हम लोग, है ना, औलाद से एक गिलास पानी मांग करके देखो, गारंटी दे देते। औलाद से कहो 10-20 मिनट मेरे पास बैठो, बोले समय नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा, आज का युग इतना अच्छा है, घर को राम युग बनाइए, कल युग नहीं। माता पिता ने बड़ी इच्छा करी थी कि बेटा होगा, बहू आएगी, हमारे साथ बैठेंगे, अपने मन गुण की बातें करेंगे। माता पिता ने आपको घर का मालिक बनाया है। अनंत कथाएं निकल के जितने राजा महाराजा हुए, अपनी संतान को राजपाट सौंप करके भजन करने चले गए। जब जब भक्त मिले, मेरा निवेदन है व्यासपीठ से हर माताओं से, हर बहनों से बोलता हूं मैं, जितना आकर्षण अगर आपके माता पिता की तरफ है ना, थोड़ा सा आप ध्यान अपने सास ससुर की तरफ दे दीजिए। यकीन मानना, आपके घर में सारे देवता रमण करेंगे। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं ये